राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग का शुरुआत करेंगे हम अपने किशोरी और कन्नू के साथ। देखिए किशोरी जी ने आज कुछ ऐसा लुक बनवाया है अपना, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। किशोरी देखो, और ये हमारे कन्नू। कन्नू को तो ऑलवेज चाहिए होता है मम्मा कुछ ऐसे बनाओ कुछ ऐसा बनाओ, तो मैंने यहाँ पे इनको ऐसे कॉटन की ड्रेसेस पहनाई है। किशोरी जी की कार्टून वाली ड्रेस है, इन्होंने कहा मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी। और माधव भी पीछे पड़ गया, तो मैंने कहा चलो माधव को भी आज कर देते हैं, तो माधव भी अपना तैयार है। ठीक है, तो आज है गाइस सैटरडे, और सैटरडे में हमें किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, किसके नीचे हमें जल चढ़ाना चाहिए। और मैंने दीप वगैरह प्रज्वलित कर चुकी हूँ, धूप बत्ती वगैरह लगा चुकी हूँ। आज थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, आज संडे सैटरडे छुट्टी रहती है उनकी। तो पता ही आपको कि बच्चे छोटे हैं मेरे, तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे सारा काम कर चुकी हूँ। अब बस मैं जो है ना जाती हूँ पेड़ की पूजा करने। शनिवार, तो शनिवार में मैं शनि के पेड़ की पूजा करती हूँ। तो किस तरीके से पूजन करना है आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है। ये इसके नीचे शनिवार वाले दिन मैं जलाती हूँ तेल का दीपक। उस तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल डाल दिए जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। दीप प्रज्वलित हो चुका है, दीप पूजन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे यहाँ पे शनि की पूजा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय इसके बाद एक कलावा, यहाँ पे मैं एक कलावा भी निकालूंगी आज। यहाँ पे आप शनि चालीसा भी बैठ के मतलब पढ़ सकते हैं, और शनि चालीसा पढ़ लीजिए और का इस तरीके से पूजन कर लीजिए। और ये जो दीपक है यहाँ पर पूजन कर चुकी हूँ, और ये प्रज्वलित करूँगी मैं अपनी तुलसी माता पे। अन्य पेड़ों का भी पूजन कर देंगे। आंवले का भी, ये बेलपत्र का, ये शमी का, यहाँ पे महारानी विराजमान है हमारी। हे प्रभु बस बनाए रखिए अपने।
दिखा रही हूँ मेरी किशोरी जी मॉडल की। और ये देखो यहाँ पे आज इन्होंने क्या करा है, मैंने इनके हेयर के लिए क्या करा है, यहाँ पे बस हेयर बैंड इनको हेयर बैंड यूज किया है। यहाँ पे मैंने हेयर बैंड लगाए हैं अपनी माता रानी के, है ना। और दो चोटी है यहाँ पे, और कार्टून वाले कपड़े भी दिखा देती हूँ, है ना। ये कार्टून वाले कपड़े पहने हैं मैंने, तो छोटी लगा दी है यहाँ पे मैया ने। और मैं हूँ रेडी, और चश्मा मैंने यहाँ रखा था, यहाँ रख दिया उतार के। बहुत देर हो गई लगाए, कन्नू तो कन्नू ने भी उतार दिया, किशोरी ने उतारा तो कन्नू ने उतार दिया। लो भैया हम नहीं लगा रहे, किशोरी जी नहीं लगा रही ना, इसलिए हम भी नहीं लगा रहे। कन्नू कितना प्यारा है ना मेरा। तो ये आज का इनका हेयर स्टाइल और मेकअप, ठीक है। कड़े से मैं दिखाती हूँ किशोरी हमारी। चलो भाई हम चलते हैं अपने काम पे, हमारा काम स्टार्ट। आज बहुत सारा काम है, बच्चों के लिए बहुत सारा काम है आज, जैसे कि बाकी बातों को। और बताती हूँ अपने बेटे से पराठा देखो। और माखन तो नहीं है पर दही है, दही के साथ मिश्री है। और स्पेशल चीज खाएगा तन्नू आज हमारा, आलू का पराठा। मैंने आलू का पराठा बनाया है अपने कन्नू के लिए देसी घी में, तो दही लगा के जैसे हम लोग भी खाते हैं ना, वैसे ही खा लेता है मेरे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कन्नू किशोरी को भोग लगा दिया है, और थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल देंगे, सभी देवी देवता भी भोग लगाएंगे। माधव भी दूध पिएगा अभी पहले अपने बाहर। किशु मेरा बेटा अकेला बैठा हुआ है ना, इसी तो दूध पी लो किशु। ये मुरली हटा लो बेटा, यहाँ पे जो मलाई मार के दिद्दू पिएगा मेरा किशु। किशु ने दूध पिया, किशु ने दूध पी के कहा मम्मा बहुत है, अब मुझे पराठा ला के दो, मैं पराठा खाऊंगा। चलो भैया पराठा भी खिला देते हैं किशु को, है ना। गाइस देखते हैं कि आज किशोरी जा रही है छाता लेके। कहाँ जा रही है किशोरी? ये छाता तो कन्नू के पास था, किशोरी ने कैसे ले लिया? किशोरी बताओ कैसे लिया? तो देखिए अभी बस शाम हो गई है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल और हमारे बाके बिहारी में क्या अंतर है। चलिए बताती हूँ, ठीक है। देखिए प्रभु की जो भक्ति है, जो प्रेम भक्ति है, उससे बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जो हमारी प्रेम भक्ति है, तो प्रेम भक्ति हमारी ऐसी होती है कि प्रेम से ही प्रभु को हम जीत सकते हैं। हमें कोई भी तप, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु जो है किसके भूखे हैं? केवल आपके प्रेम के, ठीक है। तो ऐसी प्रेम भक्ति की कथा मैं आपको आज सुनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि लड्डू गोपाल को हम लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कुछ मतलब बहुत साल पहले की बात है, मतलब कुछ टाइम पहले जब ब्रजभूमि में एक बहुत ही कृष्ण भक्त हुए थे कुंभन दास जी, ठीक है। वो मतलब उनके पास एक प्रतिमा थी जिसमें बांसुरी बजाते हुए गोपाल जी थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब एक दिन क्या हुआ, उनके पास वृंदावन में कोई भागवत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, सब लोग आए होंगे कि चलिए कुंभन दास जी चलिए आपको मतलब वृंदावन बुलाया है। वो बोले कि अगर मैं जाऊँगा तो अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊँगा। तो उन्होंने सोचा, फिर वो लोग ज़्यादा जिद करने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो सोचा कि चलो भाई अब इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा। उनका बेटा था रघुनंदन,
तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करता हूँ, बना जाता हूँ और इनका भोग वगैरह प्रभु जी का भोग बना जाते हैं, और आके क्या करूँगा मैं, वो जो भोग है आके मतलब इसे बता जाऊँगा, और ये तुम लाला से कह जाता हूँ, जैसे हम अपने बच्चे से कह जाते हैं ना, हम कभी कभी जाते हैं बाहर कि आप कान्हा जी को भोग लगा देना, ऐसे ही हम वो भी कहकर चले गए, मैंने बना के रख दिया है और आप लोग क्या करना, आप इसे भोग लगा देना। तो वो भी अपने बेटे से इसी तरीके से कह के चले गए रघुनंदन से। शाम को आते हैं तो कुम्मन दास जी जब शाम को आते हैं तो अब वो तो चले गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई शाम होती है तो बच्चा सोचता है कि चलो भाई प्रभु के टाइम मतलब भोग का टाइम हो गया है, चलिए भोग लगा देते हैं। वो सामने भोग, अब बच्चा की क्या होता है, बच्चे का जो स्नेह, मतलब बच्चा इतना प्योर होता है ना अपने, मतलब उससे मतलब इतना प्योर होता है, प्योरिटी होती है उसके प्रेम में। तो उन्होंने कहा जैसे हम खाना खाते हैं तो ठाकुर जी वैसे ही खाना खाना चाहिए ठाकुर जी को भी। अब उन्होंने रखा सामने तो वो तो खाए ना ठाकुर जी। अब बच्चे तो वो तो जो रघुनंदन थे वो रोने लगे कि भाई मैं आपसे कह रहा हूँ आ जाइए प्रभु जी, आ जाइए खाना खा लो, आप तो खा नहीं रहे हैं खाना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों नहीं खा रहे हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे तो खाना चाहिए इन्हें। तो पिताजी तो कह के गए थे खिला देना, अब ये खा ही नहीं रहे हैं, बताइए ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी चलती है। तो हम अब बताओ हम कहाँ खाना का क्या करेंगे उसका। तो वो जो है रोने लगे कि हमारे पिताजी कह के गए थे आप खा लीजिए खा लीजिए, उन्होंने खाया नहीं। तो क्या हुआ, जब उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया, मतलब प्रभु को कहते हैं ना कि उसकी जो भक्ति थी वो उमड़ी, तो प्रभु आते हैं बच्चे के रूप में, वहाँ पे बैठ के खाना ग्रहण कर लेते हैं। शाम को कुम्मन दास जी आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, खाना खा लिया, खिला दिया खाना, मतलब भोग लगा दिया कि हाँ लगा दिया, लाओ प्रसाद दे दो। तो प्रसाद तो है नहीं, कि क्यों प्रसाद कहाँ गया, कि प्रसाद जो है वो तो ये खा गए, इन्होंने खा लिया सारा। तो कुम्मन दास जी कहते कोई बात नहीं। फिर अगले दिन वही बात होती है, वो बना के रख जाते हैं, अगले दिन पर प्रसाद मांगते हैं। तो बच्चे से कहता, रघुनंदन से कहते लाओ प्रसाद दे दो। तो नहीं, ये तो खा गए सारा। अच्छा जी खा गए सारा, ऐसे कैसे हो रहा भाई। चलो अब तीसरा दिन भी आता है, चलो कुम्मन दास जी कहते हैं लाओ बेटा प्रसाद दे दो। तो वो तो बोल देता बच्चा खा गए सारा। अब क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई क्या पता बच्चा है, इसको भूख लग रही होगी तो ये मतलब पहले उनको भूख लगाता होगा, उसके बाद जो बचता होगा वो खा जाता होगा, कोई नहीं। तो वो कहते हैं जब एक दिन फिर वैसे ही करते हैं और कुम्मन दास जी छुप जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो वो भोग लगाते हैं, वो लगाते हैं, बुलाते हैं। तो गोपाल जी जो होते हैं पा रहे होते हैं उस चीज़ को। तो जैसे ही वो पा रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, आते हैं अश्रुओं की धारा बहाते हुए उनके चरणों में गिर जाते। तो जैसे वो उनको देखते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जो होते हैं उनका जो एक विग्रह बन जाता है ना वहीं पे। तो जो लड्डू है ना उनके एक हाथ में लड्डू था, एक में, दोनों में, एक ऐसे रखा एक ऐसे रखा। तो पाने वाले थे ना वो, तो एकदम से वो क्या हो गए, अजान प्रभु हो गए और विग्रह में परिवर्तित हो गए वो। तो बस जभी से क्या होता है कि ये लड्डू गोपाल हम अपने घर में रखते हैं। तो ये लड्डू गोपाल की कहानी थी, ठीक है। अब दूसरी जो है आपकी बांके बिहारी। तो बांके बिहारी देखिए राधा और कृष्ण का एक रूप है बांके बिहारी, ठीक है। श्री हरिदास जी को कौन नहीं जानता, मतलब जो भी कृष्ण भक्त होगा श्री हरिदास जी को जानता ही, जो जानता होगा वो उनके परम भक्त थे। मतलब कृष्ण भगवान के परम भक्त हरिदास जी थे और पूजनीय भी हैं उन्होंने, मतलब उनकी जो भक्ति थी, बस उनकी भक्ति थी, अगर मतलब बात करें तो बहुत अनंत लेवल की भक्ति थी। तो ऐसे थे वो। तो जब मतलब प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, आज सब कहते थे कि आप तो दर्शन कर लेते हैं, हम तो दर्शन नहीं कर पाते इनके। तो फिर उन्होंने मतलब प्रभु को बुलाया कि भाई प्रभु जी, मतलब उनका मतलब जब उन्होंने भजन करते तो खो जाते थे भजनों में प्रभु के। तो एक दिन क्या हुआ, तो प्रभु आए, ठीक है। तो राधा रानी भी थी उनके साथ में। तो मतलब उनके प्रेम में इतना स्नेह था कि प्रभु वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए कि मैं आपकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, मैं यहीं रहूँगा। तो अब हरिदास जी ने कहा कि चलिए आप तो हैं लेकिन राधा रानी इतने महंगे वस्त्र पहनती हैं, इतनी उच्च कोटि की हैं, तो भाई मैं इनका कैसे, चलो आप तो जो मैं भाई संत आदमी हूँ, जो मैं खाता हूँ मैं वही खा लेता हूँ और आपको वही खिला दूँगा प्रभु, आप भी खा लेंगे। पर राधा रानी को देखिए। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर कृष्ण भगवान में ही राधा रानी का एक मतलब कहते हैं ना एक ही तस्वीर है वो,
तभी कहते हैं कि अगर आप राधा राधा जपोगे तो कृष्ण भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे, ठीक है। और कृष्ण दर्शन तो मतलब ऐसा है ना कि अगर प्यार से, अगर आप सच में आंखें बंद करके अगर आप मूर्ति या मतलब जो भी आपके पे छवि होगी ना आपके दिमाग में, वो आपको जब आप इसकी भक्ति में रमते जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ईश्वर दिखाई देते। ये मेरा खुद का विश्वास है, मेरा मानना है, मेरे प्रभु मुझे दिखाई, ये नहीं कह रही मतलब क्या बताऊँ, बस अब वो चीज़ें कुछ चीज़ें होती है बताने की नहीं होती है, वो नहीं बताऊँगी। पर प्रभु जो है बहुत ही कृपामयी है। तो हरिदास जी जो थे, हरिदास जी उनके परम भक्त थे, तो इस वजह से उन्होंने मतलब जो उनको नाम उन्होंने दिया था वो बाके बिहारी जो थे वो हैं, ठीक है। और लड्डू गोपाल जो कौन है, जो कुंभन दास जी भक्त थे वो उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट पता चल गया होगा, लड्डू गोपाल बाकी है एक ही। और प्रभु जो है केवल आपके प्रेम के भूखे हैं, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, ये वो जो जो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो परंपरा मतलब जो पृथ्वी वायु सब कुछ उसके अधीन है, वो मतलब तीनों लोगों को स्वामी है, उनके अधीन है सारी चीज़ें। तो प्रेम भक्ति से पाना उनको बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनको ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा प्यार करोगे, माखन मिश्री का भोग लगाओगे तो प्रभु आपकी तरफ क्या होंगे, खींचे चले आएंगे। तो बस मेरा यही था कि कुछ लोग नहीं जान पाते हैं कि लड्डू गोपाल या बाके बिहारी, देखिए सब एक ही हैं, सब एक में ही समाहित है। आप कुछ भी पूजिए जो वो साथ, और मतलब जब पूजा करते हो ना, मेरा मानना है जब आप पूजा करते हो एकदम आपकी जो भावना है एकदम प्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूजा करते, कुछ पूजा मैंने देखी है होती है, तो पहले क्या करते हैं कि भगवान मतलब जब एक चीज़ होनी चाहिए भगवान के लिए, आपको ईश्वर ने ही सब कुछ दिया हुआ है। देखिए आपके बेटा पति जो कुछ है या जो भी आपको घर वगैरह जो भी मिला वो सिर्फ ईश्वर की ही आप पर कहीं कृपा है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में है, ठीक है। तो सबसे धन्यवाद। बात यह है कि ईश्वर जो परमपिता परमेश्वर, उसको कई लोग उसको पा लिया है ना, तो वो चीज़ होती है। तो प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती, और निश्चल भावना से आप पूजा करेंगे तो डेफिनेटली, चाहे लड्डू गोपाल को मानो, बाके बिहारी को मानो चाहे किसी को भी, मतलब किसी भी देवी देवता को, तो प्रेम के ही भूखे होते हैं। करके देखिए और डेफिनेटली इसके फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपको नेगेटिव चीज़ें भी बताई मतलब बोलते हैं लोग कि भैया तुम तो ये हो, लेकिन नहीं, कुछ ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपको अपने लड्डू गोपाल बाके बिहारी उन पर ही आपको ध्यान देना है, और आपको मतलब उन्हीं के जो मार्ग वो सतमार्ग पर दिखा रहे हैं, वही इसी मार्ग पर आप चलते जाइए। और आप मेरा मानना है कि मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, ठीक है, वो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, लड्डू गोपाल की वजह से नहीं हो रही, मेरे बाकी से नहीं हो रही। तो अगर आप उनके ऊपर कुछ खर्च भी कर रहे हो तो भैया वो आपका नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपका चीज़ नहीं है, वो उन्हीं की है, वो उन्हीं ले रहे हैं, उसमें ही समाहित है सब कुछ। विश्वास करके देखिए, मान कर देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं चीज़ों से करने। और प्रभु की लीलाएं तो इतनी सारी हैं, अगर बताने बैठो तो बहुत सारी लीलाएं हो जाती है, लेकिन एक एक करके मैं बताऊंगी एक स्टोरी के रूप में, है ना। एक रोज़ एक स्टोरी देख लिया करूँगी, मतलब आपको बताने के लिए बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। अभी मैं आपको कुछ भगवत जैसे गीता जो एक्चुअल में गीता जो है, एक तो आपके लोगों को पता नहीं है कि एक भागवत और भगवत में ही नहीं मतलब अंतर जान पाते हैं, तो दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़ रहेंगे तो आपको उन चीज़ों का भी ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब है कि मैं जितना दे पाऊंगी मैं आपको देने की, और सच्ची ही चीज़ें मतलब आपको अच्छी देने की कोशिश करूँगी कि आप मेरे माध्यम से अच्छी चीज़ सीखिए, ठीक है। अपनी फैमिली को खुश रखिए, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, सब करिए। हम ग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो हमारे पार्टी भी जरूरी है और परिवार, ठीक है। प्रभु में ही लीन होना है, बस आप ऐसा करते करते ही लीन जाएंगे और आपको पता चलेगा कैसे लीन है उस प्रभु में। तो बस मेरा ये था।
हो गई है, चलेंगे मंदिर। मंदिर जाना शनिवार है तो शनि मंदिर भी जाना है, तो जाऊंगी वरना मैं चलती हूँ। पेड़ में भी दीपक जलाना है, सुबह तो जला दिया था दीपक, अब शाम में भी चलेंगे। लाइट वाइट खोल लेते हैं। अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, लाइट हमारी ठीक है, लाइट खोल दी हमने। राधे राधे किशु। मैं किशु को राधे राधे बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ उसको राधे राधे बोल के चली जाती हूँ। मम्मा तो भग जाती है राधे राधे बोल के। और हमारे अन्नू किशोरी का हाल है मेरे बच्चों के। मैंने दिन में चावल और घी और वो ये सब दिया था डाल के है, तो ये मेरे बच्चों ने खाया है। ले लो कन्नू, पिट्टू भर गया बेटे का। तो बस यही है, यही सब चल रहा है। अब मंदिर जाऊंगी, शनि मंदिर। शनि मंदिर में दीपक जला के आऊँगी। अभी कोई लाइट वाइट, सारा लाइट अंधेरी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे बस मैंने लाइट जला दी है। अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे शनि मंदिर में। यहाँ पे कन्नू की शॉपिंग करते हुए, कन्नू के लिए राखी। मार्केट से लेट हो गई, 9 बज गए हैं। इनके कन्नू किशु सबके राखी लेके आई, कपड़े लेके आई हूँ जन्माष्टमी के लिए, कुछ ड्रेसेस। अब पता नहीं ये लोग कौन सी पहनेंगे। किशु का नहीं है तो ये रेड पहनेगा, इसका मन रेड का ही है इस बार। बार बार रेड की ओर इशारा कर रहा है बेचारा। और जो कन्नू है ना, कन्नू ने ही परेशान किया है, सच बताओ तो। कन्नू ने क्या कराया मुझे, आज कपड़े मैं इसके ले आई थी और आज फिर दोबारा इस लड़के ने कपड़े दिए हैं कि भैया मेरे को ना वो कलर चाहिए एक। चलो आप लोग देखना, जन्माष्टमी पे जब तैयार करूंगी इसकी पसंद। वैसे तो इन्हीं की पसंद चलती है हमारे यहाँ, हमारी तो चलती नहीं है, हमारी तो। चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर, मोमोज के साथ। मोमोज खाते हुए। तो ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहिए।